अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और जो सब टॉपिक आज हमने कवर करने हैं वो है मैट्राइसेस एंड इट्स टाइप, ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशंस। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से। अगर हम एक सिंगल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वर्ड मैट्रिक्स, और अगर हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस आपके पास प्लूरल है और सिंगुलर इसका है मैट्रिक्स। Definition of matrix. A matrix is a scheme of elements Aij set out in m rows and n columns such as A is equal to। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम कहते हैं रोज। A11, A12, A1n, ये आपके पास फर्स्ट रो है। A21, A22, A2n, ये आपके पास सेकंड रो है। AM1, AM2, AMN, ये आपके पास mth रो है। इसी तरह से A11, A21, AM1, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। A12, A22, AM2, ये आपके पास सेकंड कॉलम है। A1n, A2n, AMN, ये आपके पास nth कॉलम है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसमें वन रो वन कॉलम है तो उसमें m की वैल्यू भी वन होगी, n की वैल्यू भी वन होगी। तो यहाँ से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं वन वन सबस्क्रिप्ट का मतलब है यहाँ ये वाला वन शो करेगा i को। फर्स्ट वैल्यू i है, i रिप्रेजेंट करता है रो की वैल्यू को, j रिप्रेजेंट करता है कॉलम की वैल्यू को। अगर यहाँ पे वन वन है मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे टू टू है मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे m n है यानी mth रो nth कॉलम। is called a matrix A of order m by n और m क्रॉस n। हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो m क्रॉस n की फॉर्म में या m by n की फॉर्म में। The first subscript I ranging from 1 to mth identify the rows horizontal lines। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि I शो करता है रोज को और इसकी रेंज होती है 1 से m तक। While the second subscript J, जो कि AIJ में जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो शो करती है कॉलम्स को, वर्टिकल लाइंस को, और उसकी रेंज है 1 से n तक। जब भी हमें किसी चीज को सेट करना होता है रोज एंड कॉलम्स में तो हम वहां पे मैट्रिक्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आपके पास है। फर्स्ट वन इज OMR शीट, जो कि हम अक्सर प्री एंट्री टेस्ट वगैरह में यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है सीटिंग अरेंजमेंट इन द थिएटर। अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, आप किसी सिनेमा में बैठे हैं या किसी थिएटर में बैठे हैं तो वहाँ पे भी एक सर्टेन पैटर्न इस्तेमाल होता है, अरेंजमेंट होती है, तो उसे भी वो भी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मैट्रिक्स की। क्यू ऑफ स्टूडेंट इन द असेंबली हॉल। असेंबली हॉल में आपके स्टूडेंट, हम जब क्यू बनाते हैं लाइनिंग बनाते हैं असेंबली हॉल में तो वो भी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मैट्रिक्स की। फॉर CAT स्कैन एंड MRI एप्लीकेशन इन ऑपरेशन, इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये एप्लीकेशन यूज होती है। मैथमेटिकली आपके पास मैट्रिक्स किस फॉर्म के होते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, A इज इक्वल टू, रो 1 में आपके पास एंट्री है 5, रो 2 में एंट्री है 8। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक कॉलम है और दो रो है। सबसे पहले हम रो लिखते हैं m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आपके पास A मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ऑर्डर है 2/1। एग्जाम्पल नंबर 2, Q इज इक्वल टू R। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री A की है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे रो की वैल्यू भी 1 है, कॉलम की वैल्यू भी 1 है। एग्जाम्पल नंबर 3, C इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 7, 5 माइनस आयोटा 4, 35, 29। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया 2/3। एग्जाम्पल नंबर 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3।
ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। इसका ऑर्डर आपके पास है 3। नाउ सेकंड सब टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स is said to be rectangular matrix. Mathematically, if M is not equal to N, then the matrix is said to be rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने जो अभी लास्ट टाइम एग्जाम्पल्स की हैं, इसमें आपके पास ऑर्डर है 2/1। 2 और 1 आपके पास सेम नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो नंबर 1 एग्जाम्पल है, ये आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू R, 1/1 है। अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों चीजें सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ऑर्डर चेक करें, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। नंबर 1, horizontal matrix, a matrix in which number of rows is less than the number of columns is called a horizontal matrix. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास है, इफ ए इज इक्वल टू AEI BFJ। अब आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 2 लेस देन है 3 से, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज। अगर आपके पास कॉलम्स की तादाद कम हो रोज से, तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो और अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1/n। आपके पास रो मैट्रिक्स जब होगा जब आपके पास सिर्फ एक रो हो, यानी सिंगल रो। अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसमें सिंगल रो है, तो उस टाइप को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कंसीडर करें, A इज इक्वल टू 2 3 5 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में आपके पास सिंगल रो है लेकिन कॉलम आपके पास 4 है। बेटा देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 ही है, तो इसलिए 1 रो। वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, यानी 1 कांस्टेंट है, n की जो तादाद है वो यहाँ पे 4 है। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम और अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m/1। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, A इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5। अब आप यहाँ देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 रोज हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन हमारे पास सिंगल है 1, तो इसलिए 1 कॉलम है। फिफ्थ टाइप आपके पास है नल मैट्रिक्स, लेकिन ये हम रेक्टेंगुलर में भी इसको शामिल करते हैं और इसे स्क्वायर में भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे। अगर ऑर्डर m और n का इक्वल है तो फिर हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में शामिल करेंगे, और अगर ऑर्डर m और n की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है तो हम इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में शामिल करेंगे। इसलिए नल मैट्रिक्स की खुसूसियात ये होती हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। Null matrix. Null matrix is also known as a zero matrix because every element of its matrix is zero.
and it is usually denoted by O. Example, O is equal to 0 0 0 0 0 0. अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसलिए ये मैट्रिक्स एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे ऑर्डर है 3/2। O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। O इज इक्वल टू 0 0 0 0। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 5/1, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नोट, अ नल मैट्रिक्स में बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है अगर m और n की वैल्यू सेम हो। देन हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n की तादाद बराबर हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। सबसे पहली टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। A diagonal matrix is a square matrix in which the entries outside the main diagonal are all zero. Or a matrix which is upper triangular as well as lower triangular is known as diagonal matrix. Example आपके पास है बेटा, एस डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज मेन डायगोनल आपके पास ये वैल्यूज होती हैं A11, A22, A33 एंड सो ऑन। तो जिसमें I और J की वैल्यू इक्वल हो, वो वैल्यू आपकी कहलाती है डायगोनल एंट्री। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो जिसमें I और J की वैल्यू इक्वल हो, वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। डायगोनल एंट्रीज के अलावा अगर बाकी सारी वैल्यूज 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास है A इज इक्वल टू 1 A0 0 0 D0 0 0 F, where A, D and F are diagonal elements, main elements और leading elements। ये तीनों A, D, E के नाम है। इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें हम मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्हें हम लीडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। नोट, द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप इन तीनों का सम करें A प्लस D प्लस F, तो इसको कहा जाता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद equal valued elements along the diagonal, or a matrix whose all the diagonal elements are identical, then it is said to be a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसकी तमाम एंट्रीज एक जैसी हों, यानी एक ही हो। फॉर सपोज आपके पास जो अबव एग्जाम्पल थी, इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स है A, D, F। अगर इन तीनों की जगह पे हम D लिखें, D0 0 0 D0 0 0 D, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है A इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर 3 है, यानी जो लीडिंग एलिमेंट है, ये तीनों सेम है। तो जब आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। एंड B इज इक्वल टू K0 0 K। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लीडिंग डायगोनल है उसकी वैल्यू सेम है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट। यूनिट शो करता है 1 को। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यहाँ आप देखें हमारे पास 3 3 3 था स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ के था। अगर इन स्केलर की जगह सिर्फ 1 हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 शो करेगा कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। I2 शो करेगा कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। देन आपके पास फोर्थ टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a triangular matrix if it is either upper triangular or lower triangular. एग्जाम्पल आपके पास है A इज इक्वल टू 2 3 5। ये आपके पास मेन डायगोनल है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। तो इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको ट्रायंगुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अपर साइड पे भी हमारे पास 0 है, इसके लोअर साइड पे भी हमारे पास 0 है। अगर हम लीडिंग डायगोनल से चेक करें तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर भी है, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर भी है। देखें दो तरह के हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, अपर साइड पे भी ट्रायंगल बन रहा है और लोअर साइड पे भी ट्रायंगल बन रहा है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में आपके पास ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा और उसके बाद जो नीचे वाली साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। देखें ऊपर आपके पास जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी नंबर्स में, लेकिन नीचे आपके पास 0 है। ये कहलाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, आपके पास लोअर साइड में ट्रायंगल बनता है और ऊपर की जितनी एंट्रीज होती हैं रिमेनिंग वो 0 होती है। तो ये हमारे पास टाइप है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर को यूटी से शो करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर को एलटी से शो करते हैं। देन आपके पास थर्ड टाइप जो है मैट्रिक्स की वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऑपरेशन है जो कि मैट्रिक्स पे अप्लाई किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म बाय टर्निंग ऑल द रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कब परफॉर्म हम करते हैं? जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रोज में तब्दील कर दें। एग्जाम्पल कंसीडर करें, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई बी एफ जे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए ई आई ये यहाँ पे रो है, रो 1। अब हमने इस रो 1 को तब्दील कर दिया है कॉलम में, ए ई आई। सेकंड आपके पास है बी एफ जे, ये आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो को हमने तब्दील कर दिया सेकंड कॉलम में बी एफ जे। तो हम जब ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो ए के ऊपर पावर में स्मॉल टी लगाएंगे, प्राइम यूज करेंगे ताकि हम ट्रांसपोज को शो कर सकें। जो तीसरा हमारा सब टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस में सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। For addition and subtraction, two matrices have same dimension, order or size. Addition and subtraction are performed between the corresponding elements of the given matrices. जब आप किसी भी दो मैट्रिक्सेस के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन मालूम कर रहे हो तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो अब हम चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू 1 3 2 4 5 7, b इज इक्वल टू 2 5 3 8 6 9। पहले हमें कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन ये है ऑर्डर मस्ट बी सेम। अब आप यहाँ देख सकते हैं a का ऑर्डर है 3/2, b का ऑर्डर है 3/2। a और b का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होगा तो हम a प्लस बी करेंगे। अब a प्लस बी करने का तरीका ये है, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट
यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। यहाँ का एलिमेंट यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। तो हमने लिखा 1 + 2, 3 + 5, 2 + 3, 4 + 8, 5 + 6, 7 + 9। इस तरह से हमने एडिशन की है। या 1 + 2 3, 3 + 5 8, 2 + 3 5, 4 + 8 12, 5 + 6 11, 7 + 9 16। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन परफॉर्म होगी। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही रूल चेक करना है। सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए ए और बी का, या जो भी आपके पास दो गिवन मैट्रिक्स है उनका। तो हमने इन दोनों का ऑर्डर चेक किया। यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है। अब हम 1 1 करस्पॉन्डेंट के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमने इन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा आंसर आया है। याद रखिएगा, जो ऑर्डर सवाल में होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वही ऑर्डर आपके पास आंसर में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A + B एंड मैट्रिक्स A - B इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A and B. Second one, the sum or difference of two matrices of different order is not defined. Second operation है ये. In scalar multiplication, every element of matrix A is equal to matrix Aij is multiplied by a scalar k, and the order of Ka is equal to order of A. याद रखिएगा, किसी भी स्केलर के मल्टीप्लाई करवाने पे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो यहाँ हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू 2 5 4 8 6 9, इसका ऑर्डर आपके पास 3/2 है। देन हमें यहाँ पे हमें जो स्केलर मल्टीप्लाई करवाना है वो 5 है। हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स A से, इज इक्वल टू 5 टाइम्स मैट्रिक्स A। हमने मैट्रिक्स A की एंट्रीज रखी, इज इक्वल टू, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आपने इस नंबर 5 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 × 2, 5 × 5, 5 × 4, 5 × 8, 5 × 6, 5 × 9। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स आएगा, आप इस 5a टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 5 8 40, 5 6 30, 5 9 45। इसका ऑर्डर आपके पास है 3/2। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना। जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कंडीशन है कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है और कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अनडिफाइन है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is denoted by AB is defined only if the number of columns of A equals that of number of rows of B. अब आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of columns or number of rows of second matrix. एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। Let A is equal to 2 5 4 8 6 9 and B is equal to 2 7 5 4 35 29। यहाँ पे डायमेंशन गिवन है 2/3। अब हमने इन दो मैट्रिक्स पे चेक करना है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। देन ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी मालूम करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी यहाँ तादाद 2 है, ये बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि इस वैल्यू से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास 2 मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास 2 मौजूद है। हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारी इस केस में पॉसिबल है। सिर्फ कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैंने कोट कर दिया है, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A n1 is equal to 2
equals that of the number of rows of B, M2 is equal to 2। यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे M2 की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन आपकी पॉसिबल है। अब बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज हैं 2 5 4 8 6 9। सेकेंड मैट्रिक्स आपके पास है 2 7 5 4 3 9। अब हमने इन दोनों की डायमेंशन चेक करनी है। यहाँ पे डायमेंशन है 3/2, यहाँ पे डायमेंशन है 2/3। 2 से 2 हमने कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? सबसे पहले हमने इस दो वैल्यूज को इन दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना है। आप देख सकते हैं 2 को 2 से करवाया, 2 2 ज़ा 4, बीच में प्लस की साइन। 5 को 4 से करवाया, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 पहला आंसर आया। सेकेंडली हमने फर्स्ट रो को वैल्यूज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, 2 7 ज़ा 5 3 ज़ा। फिर हमने फर्स्ट रो की वैल्यूज को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा। इस तरह से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे वैल्यूज लिखी जाएंगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ वैल्यूज लिखी जाएंगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ वैल्यूज लिखी जाएंगी। फिर हमने सेकंड रो की वैल्यूज को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ वैल्यूज आ गई। फिर आपके पास है थर्ड रो। अब आप थर्ड रो की वैल्यूज को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास थर्ड लाइन में वैल्यूज आ जाएंगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जो एंट्रीज आपकी हैं ये सेम रहेंगी। 2 4 7 3 5 9। ये आपके पास है 2 जो वैल्यूज है, ये आपके पास है वैल्यू ऑफ कॉलम 1। ये भी आपके पास वैल्यू है कॉलम 1 की। आप देख सकते हैं ये कॉलम 1 है, 2 और 4। इसी तरह से ये जो वैल्यू आपके पास है 7 3, ये कॉलम 2 की वैल्यूज है। और ये वैल्यू आपके पास कॉलम 3 की है। तो हमारे पास ये वैल्यूज जब आप किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में इसे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। चेंजेस जो आ रही हैं वो आपकी रो में आ रही हैं। अब रो में भी चेंजेस इस तरह से नहीं आएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं आपकी जो रो की वैल्यू है इसमें 2 4 6 है, वही सेम वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, 2 4 6 2 4 6 2 4 6। सेकेंड वैल्यू आपकी है 5 8 9। आपने यही वैल्यू यहाँ लिखी है 5 8 9 5 8 9 5 8 9। यानी आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बेस पे करनी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बेस पे करनी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बेस पे करनी है। अगर आपके पास पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2,
और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जब होगी जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। जो वैल्यूज बराबर है उनको कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपके आंसर का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे आंसर का ऑर्डर होना चाहिए 3/3। तो आप देख सकते हैं हमने जो आंसर निकाला है उसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो इस तरह से हमें हमारे आंसर का ऑर्डर भी मिल जाता है। लास्ट सब टॉपिक जो हमारा है जिसे हमें कवर करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब जो मैट्रिक्स ऑपरेशन अभी हमने किए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये चार जो ऑपरेशंस हैं उनकी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज करनी है। प्रॉपर्टी सेम है जो हमने रियल नंबर्स में की थी और जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में की थी। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड जो फिफ्थ वन है वो आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट होंगी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है और उसके साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। देन आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इफ टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी उनकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं और वो कंफर्टेबल हैं यानी डिफाइंड हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है A प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अगर आप दो मैट्रिसेस को लें और उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, उसका आंसर बराबर होगा A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के। कि या तो आप पहले सेपरेटली इंडिविजुअली A और B को ट्रांसपोज कर दें फिर उनके आंसर्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो ये दो आंसर आपके बराबर आएंगे। सेकंड वन आपके पास है K टाइम्स A, फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे वो बराबर है K मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। या तो आप पहले किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो वो आंसर आपका बराबर होगा कि पहले आप ट्रांसपोज कर दें किसी मैट्रिक्स का और फिर उसे K टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। थर्ड वन आपके पास है ए बी ट्रांसपोज, यानी आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसका ट्रांसपोज मालूम करें, तो वो बराबर है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या होता है जब आप किसी भी एक मैट्रिक्स का दो दफा ट्रांसपोज करते हो यानी दो दफा उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो फिर फाइनली आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है जो कि गिवन होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।